दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड और मैं आपके साथ हिमानी बेस्ट। दर्शकों, अपने चैनल के माध्यम से हमने हरिद्वार महाकुंभ 2021 की विशेषताएं, जानकारियां व गतिविधियां लगातार आप सभी को दिखाई व पहुंचाई है। चाहे साधु संतों का शाही स्नान हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो या फिर इस बार धर्म नगरी हरिद्वार में महाकुंभ में दीवारों पर उकेरी गई सनातन धर्म और उत्तराखंड की संस्कृति की कुछ चित्रकारी हो, हमने सदैव ही आपकी विशेषताएं आप लोगों तक पहुंचाई है। आज के अपने कार्यक्रम में हम आपको दिखाने वाले हैं कि धर्मनगरी हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालु इस कुंभ नगरी में कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो चलिए हम इस बार बात करते हैं देश भर से तमाम श्रद्धालु जो हरिद्वार में पहुंचे हैं कि किस प्रकार की अनुभूति उन्हें कुंभ नगरी हरिद्वार में आकर हो रही है। दर्शकों, इस वक्त हम हर की पहाड़ी के सबसे पवित्र स्थल ब्रह्मकुंड जिसे कहा जाता है वहां पर मौजूद है और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ अन्य श्रद्धालु। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो कहां से आए हैं सर आप लोग? हम अहमदाबाद से आए। और क्या नाम है आपका? और कैलाश भाई। कैसा अनुभव आपको हो रहा है इस महाकुंभ में आकर? बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आने जैसा है। वहाँ हमारे को बताते हैं वहाँ बहुत डर जैसा है, पर डर जैसा है बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात से आप आए हैं, तो क्या ऐसा गुजरात और यहाँ धर्मनगरी हरिद्वार में आपको अंतर दिखा है, कुछ बता सकते हैं? बहुत अंतर है। आते समय बहुत डर लग रहा था, पर यहाँ आने के बाद में बिल्कुल डर गायब हो गया हमारा। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैम नीरू गुप्ता है। मैं यूपी से आई हूँ, जिला अलीगढ़ से। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मतलब पूरी देवभूमि हमारे अंदर समा गई है। और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है ना, जितने भी हमने पुण्य किए हैं उसका आज हमको फल प्राप्त हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। हमको कल तक ये मालूम नहीं था कि हम इस देवभूमि में आएंगे, और देवभूमि में आने के बाद में सारे कष्ट गंगे भैया ने हमारे हर लिए। बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारा। और जैसा कि हमें बताया गया है कि वहाँ ऐसा भीड़ भाड़ ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ के बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। मैं विजय कुमार, फिरोजपुर ज़िला लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव। मैं यहाँ पर आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुंभ की तैयारी बहुत अच्छी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इसमें भी जब पानी की सफाई देखता हूँ तो बहुत अच्छी इसमें सफाई है। और मैं सभी जो भी यहाँ के कर्मचारी उनको सब धन्यवाद देता हूँ। इस काम के लिए उन्होंने बहुत अपने तन्मयता से काम किया है। हेलो, मैं दिनेश हूँ और मैं नई दिल्ली से हूँ, और मेरे यहाँ पहली बार आना हुआ है। बहुत ही अच्छा माहौल है। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा माहौल मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छा माहौल मिला। लगता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन आज कम से कम इतना तो है कि यहाँ बड़े ही आराम से नहाना हो पा रहा है, और बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम रवि प्रकाश गुर्जर है। मैं अजमेर से आया हूँ, राजस्थान, और मैं 5वीं बार हरिद्वार आया हूँ। कुंभ में पहली बार स्नान करने आया हूँ। बाकी मुझे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी है। हरिद्वार बहुत बढ़िया प्लेस है। यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के पुलिस वालों ने बहुत अच्छा सहयोग करा है हम लोगों के साथ। हर तरह की व्यवस्था अच्छी है यहाँ का। अभी नहाने में बहुत मज़ा आया है, कुंभ में स्नान करा है, बहुत अच्छा लगा। हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम लोग पूरी फैमिली वी अराउंड 10 to 8 पीपल, और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। और यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब लगता नहीं कि कोई कोरोना है। साफ़ सफाई है। लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम अलग से बना रखा है। आपको चेंज करने के लिए कोई ओपन एरिया में जाना नहीं पड़ेगा।
वाकई में लगता है कि इन्होंने गंगा जी में सफाई करी है 2 महीने गंगा जी को रोक के, काफ़ी अच्छा लगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर द गवर्नमेंट हु इज़ हियर फॉर अरेंजिंग फॉर द अरेंजमेंट विच दे हैव मेड इन द गंगा घाट। Experience was very good and the river was very clean and I was very impressed because I have come earlier also but I haven't seen this much clean water yet. So I must say that BJP government is doing good job over here and arrangements for girls are also very well. So I am very much impressed and for the first time I have enjoyed Kumbh Mela and it will be the memorable moment for me. मुझे गंगा नहा के बहुत अच्छा लगा, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से है और सबसे अच्छा है तो चेंजिंग रूम में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साफ़ सुथरे हैं, सारा कुछ है। मतलब पहली बार मतलब हम तीर्थ पे तो हमेशा ही जाते थे लेकिन इतना मज़ा नहीं आता था कि एक अजीब सा लगता था कि गंदा बहुत रहता था। अब ना इतनी साफ़ सफाई होती है कि हर बार जो कहता है कि चलो चलो। अभी हम थोड़े दिन पहले उज्जैन भी गए थे, धार्मिक स्थलों को इतना ज़्यादा अच्छा कर दिया है कि अब ऐसा करता है कि भाई तीर्थों पर जाते रहो। हाँ जी, रामपुर यूपी से आया हूँ मैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे गंगा जी में। बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था है, बहुत निर्मल जल है, यहाँ के पाप सब हट जाते हैं, पाप सब मिट जाते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार को मैं बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा कि यहाँ की कोरोना की वजह से भी लोग नहीं आ रहे थे लेकिन यहाँ पर आएँ और बहुत अच्छा लगेगा। व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की, सारे काम वाम, खाना पीना, यहाँ की व्यवस्था, कोई भीड़ भाड़ ऐसी नहीं है कि जिससे कि आदमी टकराए। सब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर। बोला गंगा मैया की जय। तो गंगा स्नान करके कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। तो कुछ आपको फर्क लगा है कि साधारण नदी और एक माँ गंगा नदी में ना? गंगा नदी का तो अलग ही महत्व है, ऐसे थोड़ी है क्या। और कुंभ का मेला ऐसा इतना अच्छा लगा कि गंगा मैया से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जब तक गंगा में पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। ए गंगा मैया हो गंगा मैया। मेरा नाम जगपाल सिंह है, मैं लखनऊ गोंडा का हूँ। ये माँ गंगा जी का पावन तट है, यहाँ आने से सारे कर दूर होते, किसी से कुछ नहीं करना पड़ता है, बस माँ गंगा जी का आशीर्वाद है। यहाँ के पंडित जी हैं, सब जी हैं, सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये कुंभ 2021 है, माँ गंगा जी की चरणों में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूजनी माता जी है, परिवार के सभी लोग हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और माँ गंगा माँ ऐसी पतित पावनी है, पूरे सबके कष्ट हरती है, सबको सुख समृद्धि देती है और सब उस माँ के आशीर्वाद से सभी लोग सुखी, धन धान्य और उनकी कृपा बनी रहे। हम तो इस माँ के चरणों पर आज आके माँ से यही प्रार्थना कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, माँ पूरे विश्व का कल्याण हो और पूरे विश्व में जो आज वैश्विक महामारी दोबारा फिर इसी समय दोबारा आ चुकी है, सभी लोग इस वैश्विक महामारी से निजात मिले और माँ का आशीर्वाद मिले। पूरे साल के बाद अब देखते हैं कि ये इतना सभी चीज़ खुल गई है, अच्छे से सब चीज़ इधर उधर आना जाना सभी चीज़ें वो हो गई हैं। तो हम कहते हैं कि प्रभु का, गंगा मैया का ये ऐसा आशीर्वाद रहा कि हम लोगों को दोबारा से इस दुनिया में, संसार में घूमने का सभी लोगों को अवसर मिला है। बस हमें यही खुशी है और हम चाहते हैं कि ये जो बीमारी है ये पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए एकदम से और कहीं इसका कहीं कोई प्रकोप ना हो। इस समय हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़े हैं हमसे, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। तो कहाँ से आए हैं सर आप? हम देवगुड़ से आए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुखलाल नाम है। और कैसा अनुभव आपको कुंभ नगरी हरिद्वार में आकर हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी पब्लिक बेगी हो रही है, अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं सूर्य कुमार सिंह छत्तीसगढ़ से हूँ और मैंने फर्स्ट बार आया, लेकिन मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे फैमिली के लोग तो बहुत दिनों से आ रहे हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं तो महाकुंभ को सुन के मुझे लग रहा था यहाँ बहुत बड़ी भीड़ होगी और यहाँ प्रशासन का ऐसा कुछ होगा नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे।
सफाई कर्मी भाई साहब जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश भारद्वाज नाम है। मैं यहाँ का सफाई सेवक हूँ और मेरा काम ही है यहाँ सफाई वगैरह करना है। मेरे भाई बंद और भी हैं जो करते हैं, अच्छी तरह सफाई करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। हमें पुराने हो गए गंगा जी के चरणों में, इतने सालों से कर रहे हैं, साफ सफाई हम बढ़िया करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक मन की शांति मिलती होगी कि इतने जो श्रद्धालु आ रहे हैं आप उनके लिए एक नेक काम कर पा रहे हैं। ये नेक काम तो हम कर ही रहे हैं, जो सफाई वगैरह करते हैं हमारा तो नेक काम। यात्री पसंद है, खुश है यात्री, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सब। मेरा नाम रमेश प्रसाद, हाँ रमेश प्रसाद रतोड़ी है। और हाँ। किस तरह की पूजा पाठ आप पूजा गंगा माई की पूजा करते हैं और उसके आशीर्वाद से मैं सबका भला चाहते हैं। गंगा माई जो है आ रहे हैं, यहाँ पे कोई डर नहीं है, यहाँ पे सब ठीक है। आपसे पूछना चाहूँगी क्या महत्व है ब्रह्मकुंड का? देखिए, जिस प्रकार से आपने ब्रह्मकुंड का महत्व जानने का एक अपना सवाल हमसे किया, ब्रह्मकुंड जिस प्रकार से पौराणिक कथाओं में, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में, सनातन धर्म परंपरा में जिस प्रकार से 4 स्थानों पर कुंभ का वर्णन किया गया है, एक उनमें से प्रमुख स्नान हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है जो हरिद्वार में पड़ता है। यहाँ जो कुंभ का महत्व पड़ा या जो ब्रह्मकुंड के लिए एक आस्था पूरे देश में विदेशों से आने वाले हमारे धर्मावलंबियों के लिए जो है, वो इसीलिए है कि जब समुद्र मंथन के समय जब कुंभ का कलश लेकर भगवान चले, जब गरुड़ जी ने उस कलश को लेकर वो आगे बढ़े, तो उसकी कुंभ कलश कलश से जो कुछ अमृत की बूंदें थी वो इन 4 प्रमुख स्थानों पर पड़ी, जहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का स्नान पड़ता है। उसी में से एक स्थान हर की पैड़ी हरिद्वार ब्रह्मकुंड पे पड़ता है। इसीलिए आप जब ब्रह्मकुंड में स्नान करेंगे, वैसे तो गंगा जी सब जगह शुरू से लेकर अंतिम छोर तक गंगा जी का जल पवित्र है, लेकिन कुंभ के लिए और ब्रह्मकुंड की जो मान्यता है वो कुंभ इसीलिए भरा जा रहा है कि यहाँ अमृत समुद्र मंथन के समय कलश से गिरा था, उसकी बूंदें यहाँ गिरी और इस स्थान का जो महत्व इससे पूर्व रहा होगा उसमें और महत्व बढ़ गया। कुंभ के समय में या वर्ष भर के अन्य स्नानों पर हरिद्वार हर की पैड़ी पर लोग देश विदेश से आते हैं। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, आप गंगा जी का जल किसी भी जगह से भरें, उस जल की वही महत्वता है, लेकिन जो जल हम हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड से भरेंगे, उस जल को आप कितने भी वर्ष तक अपने घर में रखिए, अपने मंदिर में रखिए, आप उसको जिस भी पात्र में लेके जाएंगे, उस पात्र में रखेंगे, वो ना तो उसमें कभी बदबू आएगी, ना वो कभी ख़राब होगा, ना वो कभी सड़ेगा, ना उसमें कोई कीड़ा आएगा। वो जल जैसा यहाँ से जाएगा, वो कई वर्षों बाद भी, 100 वर्ष बाद भी यदि अगर हमारे बच्चे उसको देखेंगे तो वो जल जैसा आज था वैसा ही 100 वर्ष बाद भी मिलेगा। कहीं ना कहीं श्री गंगा सभा पुरोहित समाज के लोगों का एक विशेष योगदान रहता है। हरिद्वार में जो भी माँ गंगा से संबंधित कार्य होते हैं या हर की पैड़ी में धार्मिक कार्य किए जाते हैं, तो क्या क्या व्यवस्थाएं इस बार श्री गंगा सभा के द्वारा महाकुंभ में की गई है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कुंभ है, महाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं होता, ये लोगों ने इसमें जोड़ दिया है। कुंभ तो कुंभ ही होता है। दूसरा विषय ये आता है कि पुरोहित समाज ये एक बहुत पुराना हरिद्वार का समाज है। हम लोग कर्मकांड से लेकर आस्था के जितने भी सनातन धर्म के परंपराएं हैं, उन सभी परंपराओं को पुरोहित समाज ही कराता आया है। ऐसा भी माना गया है और कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि जब रामायण में जब युद्ध हुआ, भगवान राम ने जब रावण का मोक्ष दिया रावण को, तो उसके बाद ब्रह्म हत्या का जो उनको पाप लगा, उसके लिए भगवान श्री राम स्वयं हरिद्वार आए। उन्होंने यहाँ पर जो भी उस समय कर्मकांड किया और उस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भी गंगा जी की ही पूजा अर्चना करी। और हर बार जब भी यहाँ 12 वर्ष बाद कुंभ होता है, तो ये पुरोहित समाज और श्री गंगा सभा, ये हमारी जो संस्था श्री गंगा सभा का जो गठन हुआ था, जो निर्माण हुआ था, ये माँ गंगा की आस्था से जुड़ा है। माँ गंगा की सुरक्षा के लिए, अपने धर्म, संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार के लिए हुआ।
इस संस्था का जो शुरुआत हुई वो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुई। 1914 में आपको ज्ञात होगा कि यहाँ ब्रिटिश सरकार, जब ब्रिटिश लोग यहाँ हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बांध बनाने का प्रयास किया। उस समय भी इस पुरोहित समाज के जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे, उन्होंने एक आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद जब उसमें कोई रास्ता नहीं निकला, तो उस आंदोलन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आगमन हुआ। मालवीय जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1916 में ब्रिटिश सरकार के साथ एक करार हुआ, जिस करार में कहा गया कि गंगा जी की इस धारा को कभी भी बांधा नहीं जाएगा। उसके बाद से ये क्रम आज तक चलता रहा। तब मालवीय जी ने पुरोहित समाज के साथ विशेषकर मिलकर हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना करी। गंगा सभा की स्थापना में जो हमारे लिए नियम और कायदे और कानून बनाए गए, हमें जो चीज़ें बताई गई करने के लिए, उसमें हर की पैड़ी की सारी व्यवस्थाएं, यहाँ दैनिक आरती सुबह शाम दोपहर में जो आरती होती है, प्रातःकाल में एक आरती होती है, फिर दोपहर में एक आरती होती है, फिर शाम को एक आरती होती है। उन सभी आरतियों की व्यवस्था श्री गंगा सभा के माध्यम से ही पुरोहित समाज ही करता है। यहाँ जितना भी कार्य स्नान से जुड़ा हुआ हो, कुंभ के समय में जितने भी लोग आते हैं, चाहे उसमें वीआईपी हो या एक आने वाला आम धर्मावलंबी हो, उन सभी लोगों की जितनी भी व्यवस्था होती है वो श्री गंगा सभा के माध्यम से पुरोहित समाज करता है। और अपने सनातन धर्म और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उसमें कोई त्रुटि या उसमें कोई गलत या कोई खराबी ना है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। कहीं ना कहीं अभी कोविड-19 जैसे चल रहा है, तो उसके मद्देनज़र आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि शाही स्नान जो होते हैं, ऐसा अंदाज़ा रहता है कि बहुत सी संख्या में श्रद्धालुजन हरिद्वार आएंगे गंगा स्नान के लिए। तो उस चुनौती से निपटने के लिए क्या तैयारियां श्री गंगा सभा के द्वारा की गई है? देखिए, जिस प्रकार से आपने पिछला स्नान देखा होगा, बहुत ही सकुशलता से शासन और प्रशासन के साथ मिलकर हम सभी लोगों ने उस स्नान को संपन्न कराया है। हम यही उम्मीद करते हैं, जिस प्रकार की अब तक की तैयारियां सामने आ रही हैं, कि आगामी जो आने वाले 3 कुंभ के मुख्य पर्व स्नान हैं, उन स्नानों को भी बड़ी सहजता से हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले जितने भी आगंतुक हैं उनको जितना अच्छी तरह से मैनेज करके यहाँ स्नान कराया जाए, उनको स्नान कराने की पूरी सुविधाएं, उनको सारी व्यवस्थाएं हम निरंतर कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते, सबसे बड़ा चमत्कार तो माँ गंगा स्वयं करती है। और इस वर्ष भी ये जो 2021 में जो कुंभ पड़ रहा है, ये भी सकुशल और उस कोरोना काल में जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से माँ गंगा सबकी रक्षा करते हुए कोरोना काल में भी गंगा जी का स्नान और कुंभ का स्नान बहुत अच्छे से संपन्न कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है सफाई व्यवस्था, कहीं ना कहीं श्री गंगा सभा के द्वारा ही सफाई व्यवस्था का ध्यान भी रखा जाता है, तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारी आपके द्वारा की गई है? देखिए, हमारे पास उचित व्यवस्था है। हमने उतने लोग यहाँ पर हमारे पास स्वयंसेवक मौजूद हैं। गंगा सभा कर्मचारी कम रखती है, हमारे पास स्वयंसेवक ज़्यादा होते हैं। सभी लोग अपने कार्य में निपुणता से कार्य दिन रात करते हैं। लेकिन आप सभी के माध्यम से एक संदेश मैं देश के लोगों को भी देना चाहूँगा कि जब वो यहाँ आए हरिद्वार, हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड पर स्नान करने, तो जिस प्रकार से कोविड के नियम आज लागू हुए हैं, उनको देखते हुए अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा के लिए भी हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, जो हम पॉलीथीन और इस प्रकार के वन टाइम यूज़ प्लास्टिक जो हम बार बार यूज़ करते हैं, उन प्लास्टिक को या तो अपने साथ ना ही लाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी किसी भी कारण से आपके साथ वो पॉलीथीन या प्लास्टिक आपके साथ आता है, तो आप उसे यहाँ छोड़ कर ना जाएं। आप अपने गंदे कपड़े, पुराने कपड़े, चप्पल, जूता, इस प्रकार की जो भी सब चीज़ें आपके साथ लाई हुई है, उनको आप हर की पैड़ी क्षेत्र में ना छोड़ें। गंगा जी में अपने स्नान के बाद, वस्त्र उतारने के बाद उनको ना धोएं। ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन शायद इन पर हम सब लोग ध्यान नहीं दे पाते। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। देखिए, गंगा जी की निर्मलता और स्वच्छता, यही हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि यही माँ गंगा हर वर्ष जन्म से मरण तक प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष भी देती है, उसको जन्म के बाद एक अच्छा जीवन भी देती है। हरिद्वार के लिए तो मैं विशेषकर ये कहता हूँ कि हरिद्वार के लिए तो श्री गंगा जी ही हमारी लाइफ लाइन है। गंगा जी के बिना शायद हरिद्वार बिल्कुल अधूरा है। हम सभी लोगों को माँ गंगा की स्वच्छता के लिए, उसकी निर्मलता के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। और हमारी पूरी टीम, हमारी गंगा सभा, हमारा पुरोहित समाज इस कार्य के लिए, जो गंगा सभा का निर्माण 1916 में हुआ था,
आज 104-105 वर्ष बाद भी निरंतर उसी प्रक्रिया पर चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से कुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन की बातें हो रही हैं, वो भव्य और दिव्य आयोजन माँ गंगा जी के आशीर्वाद से जरूर पूर्ण होगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये कुछ जानकारियाँ थी जो धर्मनगरी हरिद्वार में आए कुछ श्रद्धालुओं ने हमारे साथ साझा करी और उन्होंने बताया कि किस तरह का अनुभव उन्हें धर्मनगरी हरिद्वार में आकर हो रहा है। ऐसी ही कुछ जानकारियाँ लेकर हम आप सभी के सामने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आते रहेंगे। फिलहाल आपसे आज्ञा लेती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।